कि पहला नज़रिया हमारा है ये है कि हमारे गांव में एजुकेशन को लेकर बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को लेकर हमारे बेटियों में शिक्षा का बहुत ही कमज़ोरी है। स्वास्थ्य को लेकर हम काम करेंगे। हम गांव में अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम करेंगे। पूरी पंचायत में हम 5 से 6 जगह दुकान खोलेंगे प्लस जनरल स्टोर। हमारे हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट बनवाएंगे। कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। शिवहर ज़िले के ये तरियानी प्रखंड है और हम खुरपट्टी पंचायत के खोट्टा गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है एक युवा भावी मुखिया प्रत्याशी हिदायतुल्लाह। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हिदायतुल्लाह साहब, आपका एसटीवी न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रगुजार हूँ एसटीवी न्यूज़ का, जो हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हिदायतुल्लाह साहब, हम ये जानेंगे कि आप एक युवा हैं और इस समाज की, इस पंचायत की जो समस्या है उसको किस रूप से आप देखते हैं और क्या विज़न और क्या प्लानिंग के साथ आप इस फील्ड में उतर रहे हैं? क्या काम करेंगे आप अपने पंचायत? दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रो ख़यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाए तो हालात बदल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने समाज के बारे में कुछ सोचने, कुछ समझने और कुछ करने की सलाहियत दी। हमारा पंचायत बहुत ज़्यादा खोखला हो चुका है। यहाँ हर कोई अपने फिराक में है। हमारा पंचायत बहुत दिनों से तरक्की नहीं कर रहा है। हमारा विचारधारा लोगों से बिल्कुल अलग है। गांव में कई मुखियाएँ सब अपने अपने फिराक में लगे हैं। जितना भी काम हो रहा है सब कागजी हो रहा है। गांव में कई सालों से हम जब देख रहे हैं कि कोई काम भी नहीं हो रहा, कोई काम बिल्कुल हो ही नहीं। हमारे खोट्टा पंच में तो हो ही नहीं रहा, बाकी और एरिया में तो हो भी रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ कि हमारे खोट्टा में बिल्कुल नहीं हो रहा। तो हमने ये सोचा है कि हम अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, गांव की तरक्की के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं। हम कुछ लोगों से मशवरा लिए कि कैसे किया जाए, तो उन्होंने बताया कि समाज को तरक्की करने के लिए एक नेक लोगों की ज़रूरत है और इसीलिए हमने सोचा कि इस गांव की तरक्की करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने फिर माइंड लगाया कि क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, किस चीज़ से हमारा गांव पिछड़ा है, क्यों हमारा गांव आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को ध्यान रखा है। तो हमारा कुछ 7-8 चीज़ें हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं, जिससे हमें लगता है कि गाँव के आर्थिक स्थिति से भी बहुत मजबूती मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा गाँव को और हर चीज़ में फ़ायदा होगा। हमारा मानना है कि सरकारी जो भी काम आएगी, कोई भी फंड हो सरकारी ब्लॉक में आएगा, वो काम तो हमें करना ही है। चाहे वो नल जल का हो, चाहे नल जल का तो हो ही गया है लेकिन सही से नहीं हुआ है, उसका भी काम करना है। उसके बाद सड़क बिल्कुल कवारा हो गया है, आते हैं मट्टी भराता है तो 5 साल के बाद पक्का होता है। कुछ काम हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो नाली नहीं है गांव में, कहीं नाली नहीं है। गली गली में रोड और शहरों गाँव में है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमारा विचारधारा ये है कि हम हर जगह जगह पे नाली को, ये रोड को, रास्ते को एकदम मुकम्मल तरीके से कंप्लीट करके हम लोगों को तक पहुँचाया। उनके अलावा ये सब सरकारी फ़ंड तो हम करेंगे ही, इनका बहुत जो भी आया करेंगे उसमें खुल के कह रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि गांव की तरक्की करने के लिए कुछ ऐसी 7-8 चीज़ें हैं हमारे नज़रों में जिसको सही किया जा सकता है, जिससे हमारा गांव बहुत ही आगे बढ़ेगी। वो 7-8 जो काम आप करने जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि अभी अपनी बात को रख दें। पहला काम कौन सा होगा? देखिए, पहला नज़रिया हमारा है ये है कि हमारे गांव में एजुकेशन को लेकर बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को लेकर हमारे बेटियों में शिक्षा का बहुत ही कमज़ोरी है। तो हम उनको लेकर हमारा विचार है कि हम आने वाली, जब हम मुखिया प्रत्याशी हो जाएंगे तब हम गांव में एक स्कूल खोलेंगे, इस्लामिक इंग्लिश स्कूल, और जहां हमारी बेटियों को 1 क्लास से लेकर फर्स्ट से लेकर 10 क्लास तक हम बच्चा को फ्री में बेटियों को शिक्षा देंगे। मैं अपनी बहनों बेटियों को समाज में शिक्षा के मामले में बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ।
हमारा मानना है कि हमारी बेटियां पढ़ेगी तो नस्लों तक के हमारी बेटियां शिक्षा को लेकर आगे तक जाएगी। इसलिए हम अपनी बेटियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर पढ़ाई का पूरा मेहनत करेंगे। हम अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए स्कूल खोलेंगे, इंग्लिश और उर्दू इस्लामिक स्कूल, जिसमें 1 से लेकर 10 क्लास तक हम बेटियों को फ्री में शिक्षा देंगे। बाकी जो लड़के होंगे उनके लिए जो भी होगी स्कूल की तरफ से वो तो है। जो नॉर्मल कॉस्ट के साथ जो हाँ, शुल्क होगा, चार्ज होगा, आप करेंगे। जो नॉर्मल कॉस्ट के साथ होगा वो चार्ज हम देंगे। बाकी ये शिक्षा जो लड़कियों के लिए खास तौर पर बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, यानी नारी शक्ति को, नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो लेडीज़ जो डिपार्टमेंट है इसको हम आगे बढ़ा सके, इसके लिए आप ये काम करेंगे। जी जी हाँ। क्या दूसरा काम क्या होगा इस पंचायत में? तो शिक्षा के क्षेत्र में आप करना चाहते हैं इस पंचायत में काम, उसके बाद आगे प्लानिंग क्या होगी? शिक्षा के बाद हमारा दूसरा मकसद ये है कि हम स्वास्थ्य को लेकर हम काम करेंगे। हम गांव में अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम करेंगे, जहाँ पे कम से कम बजट में इलाज किया जाएगा। हमारा मानना है कि इलाज बहुत महंगा नहीं होता, लेकिन यहाँ लोग लूटने में लगे हुए हैं। तो हम अपने समाज के लिए, अपनी पूरी पंचायत के वासियों के लिए, पब्लिक के लिए हम स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, जहाँ इलाज मुफ्त कम से कम पैसे में किया जाएगा। यानी बेहतर इलाज, सही वक्त पर सही इलाज आप करा सकेंगे। जी, तो मसला ये होता है कि लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए। तो अगर हमारे गांव में ये चीज़ हो तो आसानी से लोग अपना परेशानी को इलाज करवा सकते हैं और तकलीफ़ कम होगा उससे लोगों के अंदर, और इससे आर्थिक मजबूती भी आएगी, क्योंकि कम पैसे लगेंगे तो कुछ जो भी पैसा बचेगा उनके लिए आगे के काम में काम आएंगे। पूरी पंचायत में हम 5 से 6 जगह दुकान खोलेंगे, प्लस जनरल स्टोर, जिसमें सारे सामान डायरेक्ट कंपनी से लाएंगे, होलसेल मार्केट से लाएंगे और यहाँ हम बेचेंगे। डायरेक्ट फैक्ट्री से कोई भी माल आएगा तो जाहिर सी बात है कम से कम में आएंगे। जो चीज़ हम यहाँ 10 रुपये खरीदते हैं वो 7 रुपया 6 रुपये में हम वहाँ से लेके आएंगे। और जो डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम साबुन लेके आते हैं, यहाँ 10 रुपया में लेते हैं, तो वो चीज़ हम डायरेक्ट फैक्ट्री से लाएंगे तो 7 रुपया में 6 रुपये में आता है। तो हम एक चीज़ पे हम लोगों को 2 से 3 रुपया हम फ़ायदा देना चाहेंगे, जिससे हमारे गाँव में आर्थिक मजबूती आएगी और लोग कम से कम में अपने घर को चलाने में सक्सेस हो जाएंगे। बाकी जो भी जनरल स्टोर में जो भी सामान आते हैं वो सारे सामान को हम कम से कम रेट में लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट बनवाएंगे। शमशान घाट में मॉडल होगा, पार्क टाइप का होगा, जहां बार बार जा सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, अपनी आखिरी दिन को याद कर सकते हैं। जो हमारा मानना है कि जो लोग आखिरी दिन को याद करते हैं उसके अंदर धर्म रहता है, अधर्मी नहीं होता वो लोग। इससे समाज में एकता बना रहेगा और इससे हमारे समाज में एक कामयाबी का रास्ता मिलेगा। अपने कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए उनको भी खूबसूरत बनाएंगे। वहाँ पे लोग, बहुत सारे जंगल है, लोग वहाँ पे सही से बैठ खड़ा नहीं हो पाते हैं, अंदर जाने का रास्ता नहीं सही से है, लोग जैसे तैसे जाते हैं, गोर में हलता है, इधर उधर बहुत तकलीफ़ होते हैं वहाँ पे। तो उनके लिए हम खूबसूरत जगह बनाएंगे और वहाँ पे लोग आसानी से जा सके और वहाँ घूमे जाएंगे। वहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया जाएगा, वजू खाना बनाया जाएगा। पेड़ पौधे उग गए हैं, झाड़ी की तरह वहाँ पर आपका माहौल है, पेड़ पौधे उग गए और पर्याप्त रास्ता है आने जाने का वहाँ? नहीं, पर्याप्त रास्ता नहीं है। इसके तो लिए आप क्या करेंगे इससे? कब्रिस्तान के लिए क्या मुद्दा रहेगा आपका? कब्रिस्तान के लिए मुद्दा यही है कि हम उसको खूबसूरत बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे और उनको पश्चिम साइड से और पूर्व साइड से हम उनको रास्ता देंगे, एक बेहतरीन रास्ता, जहाँ लोग आने जाने में कोई दिक्कत सुविधा हो, आसानी से लोग आ जा सकें। इसके बाद हम गांव में 200 परिवार को, जो लोग जिसका पति नहीं है, मजबूर है, कमज़ोर है, कमाने के लायक नहीं है और ये इधर उधर से ठोकरे खा खा के जी रहे हैं, उन परिवारों के लिए, उन लेडीज़ों के लिए हम 200 से 300 लेडीज़ के लिए हम काम लाएंगे, मैन्युफैक्चर करवाएंगे चूड़ी का गांव के अंदर, झूला जिसको सिलाई सीखना चलाना
जानता है, सिलाई जानता है, उसको सिलाई के लिए हम काम देंगे और बाकी जो बचेंगे उनको सिलाई का काम देंगे। इसके बाद और क्या करना चाहिए? सर तो ये बता दूं कि गांव में ब्याज का जो नहुसत हमारे गांव में चल रहा है ना, इसको ख़त्म करने का काम करेंगे। मेन चीज़ क्या है, हमारे गांव में 70% लोग हैं ना ब्याज के बीमारी से परेशान हैं। लोग अपनी ज़िंदगी को इसी में ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर दिए। कितने लोग ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। छोटी सी परेशानी होती है तो ब्याज पे लोग पैसा लाते हैं और उनको सालों साल पैसा दे देते हैं, उनकी पूरी वक्त ख़राब हो जाती है। इसमें क्या काम होगा उन लोगों के लिए? समाज को ब्याज की नहुसत से मुक्त करना है। समाज में ब्याज एक ऐसा बीमारी है जो समाज के लोगों को मजबूर करता है आगे बढ़ने से, रोकता है आगे बढ़ने से। इसलिए हमारी विचारधारा ये है कि हम उन लोग चीज़ से उनको बिल्कुल मुक्त करें, ताकि उनको हम आर्थिक मजबूती दें, उनकी ज़रूरत को हम पूरा करें ताकि वो ब्याज से रुके। लोग ऐसा होता है कि लोग शादी करते हैं, बीमारी हो जाता है छोटी छोटी सी, उसमें ब्याज लेते हैं और लोग अपने सालों साल उसको परेशानी से जूझते रहते हैं। पूरी समाज को इस चीज़ से मुक्त करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे पूरी, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी हस्ती का हो, हम उनके लिए कोई काम करेंगे। आपके यहाँ पंचायत भवन है, जी उसकी स्थिति क्या है हम जानना चाहेंगे। सर, पंचायत भवन मतलब कचरा का ढेर बन गया अभी। पंचायत भवन में आप जाइए तो देखिएगा, न बैठने का सुविधा किसी को। हमारे यहाँ बहनें आते हैं तो कभी उधर खड़े रहते हैं, कभी उधर खड़े रहते हैं, कभी धूप में खड़े रहते हैं। कोई बैठने का व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ मेरे को बकरी उकरी बांधा रहता है इस चीज़ में। कभी कभी काम होता है तो सफाई होता है, लेकिन नहीं तो ऐसा ही कचरा पड़ा रहता है। तो हम उनके लिए ये काम करेंगे कि पूरी पंचायत भवन को खूबसूरत बनाएंगे। एक एयर कंडीशनर बनाएंगे, एक प्राइवेट सेक्टर टाइप का बनाएंगे, ताकि वहाँ लोग प्राइवेट, जैसे चेयर होगा, हमारी माएँ बहनें आएगी तो वहाँ पे बैठेगी आराम से, और घंटों लगे तो उसको दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एसी में बैठा है और आराम से चेयर पे बैठा है। लेकिन होता क्या यहाँ कि लोग आते हैं, खड़े रहते हैं, कभी उधर खड़े रहते हैं, कभी उधर खड़े रहते हैं, इससे उनकी परेशानी होती है। इसलिए हम उनको खूबसूरत बनाएंगे। और हमारा मानना ये है कि गांव को हम जब मुखिया में लड़ रहे हैं, जब मुखिया हम प्रतिनिधि जीत गए हैं, तो हमारा काम है कि पंचायत भवन में बैठ के लोगों का फ़ायदा पहुंचाना। तो यही काम हम करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है गांव में। हम मुखिया को ढूंढते हैं किसी और जगह पे तो वो कहीं और मिलता है, समिति को ढूंढते हैं तो कोई और मिलता है। हमारा काम पूरी दिन एक काम करने के लिए, एक साइन के लिए हमें पूरी दिन घूमना पड़ता है। तो हम सारा व्यवस्था मुखिया से लेके उप मुखिया हो, सचिव हो, जो भी है, मतलब समाज सेविक, सबको हम उनके वहाँ एक कार्यालय बनाएंगे, वहाँ पे ऑफिस होगा, वहाँ पे बैठेंगे। किसी भी टाइम एक टाइम मुकर्रर किया जाएगा कि इस टाइम पे ये बैठेंगे, तो लोग को आने जाने में, अपना काम कराने में आसानी होगी। कि जो लोग के पास टाइम नहीं है, जो शिक्षक है उनके पास टाइम नहीं है, जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जिसके पास टाइम नहीं है, तो हम वहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर एक ऐसा बनाएंगे कि कोई भी बॉक्स में अपना जैसे परेशानी, लेटर बॉक्स बनाएंगे। कोई भी अपना आपकी परेशानी है, जैसे कि कुछ बनवाना है तो आप नहीं आ सकते, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आप बॉक्स में आप अपनी समस्या को डाल दीजिए ताकि हम तक पहुँचे। हाँ, ताकि हमारी टीम उसको लाके चेक करेंगे, देखेंगे, जिसका नाम होगा, उस आपका एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जाके आपकी सारी समस्या को आपके घर पे ही बैठ के सॉल्व कर देंगे। ये हमारा काम रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं जो इस पूरे पंचायत में आप करना चाहते हैं। लेकिन हिदायतुल्लाह साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये सारे काम को निपटाने में, करने में कई सारे बजट की ज़रूरत पड़ेगी, कई सारा पैसा लगेगा, तो ये कैसे सर्वाइव होगा और इस काम को कैसे पूरा कर? देखिए, ये कोई काम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हकीकत बोले तो ये काम थोड़ी सी मेहनत का है, बाकी कोई बड़ा काम नहीं है और आसानी से काम होगा। इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी को चालू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, इसका बुनियाद रखने के लिए कुछ पैसे हम अपने घर से उधार देंगे उनको, उस कमेटी को, और वो कमेटी इस चीज़ पे काम करेगी। जैसे किराना स्टोर खोलना है, स्कूल खोलना है, उसके बाद ब्याज का जो रकम है इधर उधर देना है, तो इनको चालू करने के लिए कुछ पैसे हम देंगे। इसके बाद हम मुखिया कार्यकाल में रह के जो भी पैसा हम कमाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत जो भी, उस सारे पैसा को इन्वेस्ट हम उधार के तौर पे टीम कमेटी को देंगे, और वो पैसा कमेटी उससे अपना कारोबार जो भी है, चूड़ी मैन्युफैक्चर, उसके बाद ज्वेलर का काम हो गया, सिलाई का काम हो गया, जो भी उसका काम मैंने अभी बताया था, वो सारे काम वो करेंगे टीम। और उस पैसे को इंतजाम उस टीम को फ़ायदा होगा, उस पैसे का।
और जहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा फ़ायदा होगा, तो उस पैसे का गांव के अंदर जो जहाँ जहाँ जो सरकारी फंड जहाँ नहीं है, जैसे चूड़ी लाना उसमें सरकारी फंड नहीं है, उसके बाद कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाना उसमें कोई सरकारी फंड नहीं आता, शमशान घाट को बनाना उसके लिए कोई सरकारी फंड नहीं आता। अगर आएगा तो बात की बात है, लेकिन हमारा काम आज करना है, तो इसके लिए हम अपने जो निजी फंड से आप उसको पूरा करने का, निजी फंड से हम उनको पूरा काम करेंगे ताकि समाज को किसी तरीके से किसी हद तक के आगे बढ़ाना है, खूबसूरत बनाना है और सुंदर बनाना है गाँव को। इस चुनाव में बतौर युवा आप आ रहे हैं, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, युवा ही समाज को बना सकता है और बदल सकता है। क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है, जनता मौका दे रही है? जी बिल्कुल, जनता मौका देगी। हमारा जो काम है लोगों को बहुत खूबसूरत लगा। युवा मेरे साथ है, जहाँ तक के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ है, और हमें उससे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे आगे तक भी साथ देंगे। यानी जनता से पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी जी बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, हमारे युवा से खास करके पूरी सपोर्ट मिल रहा है, और उनका अपनी भविष्य के लेकर वो चिंतित थे, लेकिन एक नए चेहरे की तलाश है जो आप बतौर युवा आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी प्रेजेंट मुखिया के साथ इस पंचायत में कई सारे नए प्रत्याशी आ रहे हैं इस पंचायत में, अपने आप को कहाँ देखते हैं और कितना असर करेगा वो लोग? देखिए, आज युवाओं में एक बदलाव की ज़रूरत है। युवा का भविष्य को लेकर वो बदलाव चाहता है, क्योंकि 20 साल से तकरीबन कोई काम नहीं हो रहा गांव में, तो वो लोग अपनी आने वाली भविष्य को नज़र में रखते हुए वो किसी अच्छे चेहरा को देख रहे हैं जो गांव के समाज के लिए काम करेंगे, और इसीलिए हमने अपने विचारधारा को लोगों के सामने रखा है। तो लोगों ने फुल सपोर्ट किया है, और लोगों ने बोला है कि आप बिल्कुल खड़ा होइए, बेफिक्र होकर खड़ा रहिए, आपके कदम के साथ कदम से कदम मिलाने का या हम तैयार हैं और हम आपके साथ चलेंगे। इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ पूरा फुल सपोर्ट में है। मैं पूरी पंचायत के सभी माताओं बहनों और भाइयों से और अपने बड़े से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी भड़काऊ लोगों के बात में ना आए, और अपना वोट अपना मत ऐसे व्यक्ति को दे जो समाज के लिए काम करेगा। हम वादा करते हैं कि हम अपनी बातों पे बिल्कुल उतरेंगे और पूरा काम निष्पक्ष तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, हिदायतुल्लाह साहब हैं, जो इस पंचायत में बतौर युवा और एक नया चेहरे के तौर पर आ रहे हैं, और इन्होंने कई सारी उपलब्धियां बताया कि क्षेत्र का विकास होगा। जितनी समस्याएं हैं ये अपने स्तर पर, अपने पंचायत स्तर पर, अपने गांव स्तर पर ही दूर करेंगे। जनता पूरी सपोर्ट में है, युवा इनके साथ हैं और क्षेत्र का ये विकास करेंगे। देखने वाली बात होगी कि ये कितना अपने वादों में खड़ा उतरते हैं। कैमरामैन दानिश के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।